फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए जो एमसीक्यू की सीरीज चल रही है इंजीनियर मैकेनिक्स की, जिसका पेपर है उसका जो लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 5, उसके भी हम कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो आप ये जरूर से देख के जाएं और पुराने जो भी वीडियो एमसीक्यू के हैं दोनों, वो भी देख कर जाए, उनको सभी के साथ शेयर कर दें, सभी बच्चों के साथ, सभी स्टूडेंट के साथ, जिससे कि उनको भी इसका लाभ हो सके। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले देखिए मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, फॉर्मूला याद रखना है। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट, लोड लिफ्टेड अपॉन एफर्ट अप्लाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, न्यूमेरिकल भी आएगा इसके ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से पढ़ के जाए। ठीक है, दूसरा है वेग अनुपात, वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या होती है, वेग अनुपात डिस्टेंस मूव बाय द एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव बाय द लोड। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वाई अपॉन एक्स होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। डिस्टेंस आयास के द्वारा चली गई दूरी बटे लोड के द्वारा चली गई दूरी या भार के द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है, हमारी वेग अनुपात कहलाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है एफिशिएंसी, दक्षता। दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है, दक्षता इक्वल टू होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशो। इसको जरूर से पढ़ना है, ये एग्जाम में आने की पूरी चांस है, न्यूमेरिकल भी तो पक्का आना ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लॉ ऑफ मशीन। मशीन का नियम क्या होता है, मशीन का नियम P इक्वल टू क्या होता है, कल हमने न्यूमेरिकल भी किया था, P इक्वल टू क्या होता है MW+C। ठीक है, एम पी इक्वल टू क्या होता है MW+C, तो ए इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आइडियल मशीन एफिशिएंसी, आदर्श मशीन की दक्षता कितनी होती है, याद रखनी, आदर्श मशीन की दक्षता कितनी होती है, 100% होती है, 100% होती है। ठीक है, 100% होती है आइडियल मशीन की दक्षता। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, एंड आदर्श मशीन में क्या होता है। अब देखिए आदर्श मशीन ईटा इक्वल टू क्या होता है MA/VR। यदि ये 100% है तो 100/100 बराबर क्या हो गया, 1 इक्वल टू क्या आ गया MA/VR। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, MA बराबर VR लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, MA बराबर VR। तो आदर्श मशीन केस में क्या होता है, MA बराबर क्या होता है, VR होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दे, जिसकी कि सब कोई इसको देख सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रैक्टिकल मशीन एफिशिएंसी। व्यवहारिक मशीन की दक्षता कितनी होती है, तो व्यवहारिक मशीन की दक्षता 100% से कम होगी, सीधी सी बात है, ये तो सही है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रिक्शन इन मशीन। मशीन में घर्षण क्या करता है, डिक्रीज एफिशिएंसी, इंक्रीज एफिशिएंसी, नो इफेक्ट, डाउट लेस। ठीक है, ये तो गलत है, कोई इफेक्ट ना हो ऐसा कभी हो नहीं सकता। एफिशिएंसी को बढ़ाएगा तो नहीं, हमेशा क्या करेगा, एफिशिएंसी को क्या करेगा, घटाता ही है। ठीक है, फ्रिक्शन इन अ मशीन, मशीन में घर्षण क्या करता है, एफिशिएंसी को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं रिवर्सिबल मशीन है एफिशिएंसी। प्रतिवर्ती मशीन की दक्षता क्या होती है, याद रखने, प्रतिवर्ती मशीन की दक्षता 50% से अधिक होती है। ईटा रिवर्सिबल इक्वल टू होता है ग्रेटर देन 50%, ये बात याद रखनी है। ठीक है, 50% से ज्यादा होती है। नॉन रिवर्सिबल मशीन की फिर क्या हो जाएगी, नॉन रिवर्सिबल मशीन की लेस देन 50% हो जाएगी। ठीक है, लेस देन 50% हो जाएगी। ठीक है, इसकी इस वाली का सही आंसर क्या है, लेस देन 50%। और भी अगर डिटेल वीडियो इसके बारे में जानना है तो आप अभी जाके देख सकते हैं। ठीक है, अभी एग्जाम में टाइम है 11 बजे से। उसके बाद देखिए सेल्फ लॉकिंग मशीन। स्व अवरोधक मशीन क्या होती है, नॉन रिवर्सिबल होती है, यदि नीचे खुद ही सरक गई तो रिवर्सिबल कहलाएगी, लेकिन ये क्या होती है, नॉन रिवर्सिबल होती है। ठीक है, उसके बाद मशीन कांस्टेंट C, मशीन स्थिरांक C क्या दर्शाता है, ये मशीन स्थिरांक क्या C क्या दर्शाता है। देखिए मशीन का नियम क्या होता है, P इक्वल टू MW+C। इधर पे क्या होता है P, यहाँ पे क्या होता है W, इधर पे क्या होता है ये P, यहाँ पे ये कहलाता है C। तो यहाँ से यहाँ तक की है, तो इसमें C क्या शो कर रहा है, एफर्ट शो कर रहा है। P मतलब क्या है, C इस वाई लाइन में, वाई लाइन में, वाई लाइन में क्या होता है, एफर्ट होता है, तो ये क्या होगा, फ्रिक्शनल एफर्ट होता है। ठीक है, मशीन कांस्टेंट में C क्या रिप्रेजेंट करता है, C कहाँ से कहाँ तक की दूरी होती है, ये वाली दूरी होती है C। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, P मतलब एफर्ट को, तो फ्रिक्शनल एफर्ट इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। स्लोप ऑफ ए मशीन, स्लोप ऑफ ए मशीन अब क्या प्रदर्शित करता है, तो उसके लिए हम दोबारा से बना लेते हैं एक बार। देखो ये होता है स्लोप ऑफ मशीन, ये होता है C। अब यहाँ पे जब हम इक्वेशन लिखते हैं P बराबर MW+C, तो C तो हो गया J, W हो गया लोड, M जो ये है, ये चीज ये कहलाती है स्लोप। ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, M। तो इसका सही आंसर क्या, स्लोप ऑफ मशीन लॉ इज M। M क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्वेश्चन,
पहला क्वेश्चन है, यदि लोड 200 और एफर्ट 50 हो तो मैकेनिकल एडवांटेज कितनी होगी। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, W/P होता है। W की वैल्यू कितनी है 200 और बटी 50 काट दो तो कितना जाएगा 4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है 4। ये लिखने वाले में भी आ सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देख लिए, सभी के साथ शेयर कर दे जरूर से वीडियो। अब इसके बाद देखिए मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज होती है वो कितनी होती है, याद रखना वो होती है 1/m। आ सकता है कि मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज कितनी होती है 100%, 1/m, 1/m इंटू वी आर। तो इसका सही आंसर क्या 1/m होगा ये। ठीक है, और फिर आ जाएगा जैसे मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी ईटा मैक्सिमम, तो वो याद रखना 1/m इंटू वी आर। इसका भी डेरिवेशन आता है एग्जामिनेशन में और ये अलग से वीडियो डाला हुआ है, अगर आपने प्लेलिस्ट देखी होगी चावरों होगी तो देख ली होगी, तो उसमें डाला हुआ है ये 1/m इंटू वी आर होता है। ठीक है, उसके बाद लॉ ऑफ मशीन फिर से आगे P इक्वल टू क्या होता है mW+c। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यदि m बराबर 0.2 हो और वेलोसिटी रेशियो बराबर 5 हो तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी। तो ईटा मैक्सिमम क्या होता है 1/m इंटू वी आर। ठीक है, तो इधर से करो 1/m कितना है 0.2 इंटू ये कितना है 5, 5 दूनी कितना हो गया 10 और दशमलव है तो 1/1.0 आ गया। तो 1/1 बराबर क्या होता है 1/1 बराबर 100% होता है। तो इसकी एफिशिएंसी की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होगी 100% हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब ये ठीक है, तो अब ये वाला जो यूनिट है ये भी समाप्त हो गया। तो आपकी पांचों यूनिट के जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको पढ़ा दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जरूर से एग्जाम में आएंगे। और अलग से डिस्क्रिप्शन वाले जो डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर होता है, मतलब जो लिखने वाले क्वेश्चन है उसमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है, तो आप जरूर से वीडियो को देख के जाए, सभी के साथ शेयर कर दें। ऑल द बेस्ट सभी को। और जो आगे आने वाले एग्जाम है यदि उसमें भी उसका वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सभी के साथ शेयर कर दें, तब जरूर से वीडियो डाला जाएगा। ठीक है, तो बने रहे चैनल पे, बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट, जय श्री राम। जब पेपर हो जाए उसके बाद जरूर से बता दें कि पेपर कैसा गया। ठीक, कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम।